नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आपने ये देखा होगा कि जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, चाहे बहुत से लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है, उनको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो क्यों करता है? मीठा खाने का मन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मेडिकल टर्म की भाषा में क्या बोलेंगे? शुगर क्रेविंग बोलेंगे। मतलब चीनी खाने का आपको मन करता है। अब होता क्या है जो आपको चीनी खाने का मन करता है? देखिए, बहुत सी चीज़ें होती है बॉडी में जो आपको नहीं पता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जो हमको नहीं पता है, लेकिन तभी भी हमारे साथ होता है। देखिए, अगर आपके पैर में झुनझुनी लग रही है, देखिए जब बॉडी में शुगर लेवल जब बढ़ जाता है, जब शुगर के लेवल में गड़बड़ी हो जाती है तभी दिक्कत होता है, चाहे वो कम हो जाए या फिर वो ज़्यादा हो जाए। अब देखिए एक बात यहाँ पे कि अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है लेकिन चीनी खाने का मन बहुत ज़्यादा करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शुगर के लेवल में, ब्लड में कुछ तो गड़बड़ है। जैसे आप अगर कहीं जाएंगे तो वहां पे अगर कुछ तो गड़बड़ वाला सीन अगर रहेगा तो फिर आपको ये सचेत होना होगा कि हाँ, मुझे यहाँ से भी फटाफट निकलना पड़ेगा, वरना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ दुर्घटना घट सकता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको हाथ और पैर में झुनझुनी लगती है, अगर आपके पैरों में, हाथों में अकड़न महसूस होता है, उस टाइम में आपको समझना है, अगर आपको बहुत स्ट्रेस फील करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं कुछ इस टाइप से, या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। देखिए, पानी पीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगे तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। जब प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मेडिकल टर्म में हम उसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। इसका मतलब होता है कि आपको प्यास अधिक लग रहा है, आपको कम से कम 3.7 लीटर पानी पीना चाहिए अगर आप मेल हैं तो, और 4 भी आप पी सकते हैं, 4 लीटर भी आपके लिए इनफ है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में और कोई गड़बड़ है, मीठा देख करके आपको एकदम कंट्रोल नहीं होता है, चर्बी बढ़ा हुआ जा रहा है, लेकिन आप अपने फूड्स पे, आप अपने भोजन पे, जो आप वसा वाला खाना खाते हैं, जो आप फैटी वाली चीज़ें खाते हैं, मैगी पसंद है, पास्ता पसंद है, मोमोज पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, तो उसकी वजह से आपके भी पेट में दिक्कत होने लगता है। अगर समय से पहले या फिर अगर आप टीन एज में हो या फिर आप एडल्ट हो, आपके अंडर आर्म के नीचे इस टाइप का कुछ काला सा बना हुआ है और कालापन हटता ही नहीं है, या फिर आपके नेक पे इस टाइप का कालापन बना हुआ है और वो हटता ही नहीं है, आपने बहुत ही मशक्कत कर लिया है, तो फिर आपके बॉडी में, ब्लड में चीनी के लेवल में फिर गड़बड़ है। देखिए, चीनी के लेवल को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन सही से बॉडी नहीं कर पाती है, कुछ दिक्कत हो जाता है। क्या दिक्कत होता है हम ये समझेंगे, ठीक है। चीनी को आप देखते हो, आपको एकदम क्रेविंग होने लगता है, एकदम मन करने लगता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको चीनी देख करके बिल्कुल भी मन नहीं करता है, मीठा एकदम नहीं पसंद है, तो वहां पे अलग कंडीशन हो जाती है। लेकिन बहुत से लोगों को खीर पसंद है, बहुत से लोगों को एकदम मीठा चीज, बस मिठाई मिल जाए, आज चॉकलेट मिल जाए, चॉकलेट के बिना हम रह नहीं सकते, चाहे किडनी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन हम चॉकलेट खाएंगे। बहुत से लोगों को अगर जब ज्यादा चीनी खाते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। लेडीज है तो यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में दिक्कत हो सकता है। हमेशा मैंने बताया है कि जब दिक्कत होती है तो आपको पता नहीं लगता है, लेकिन आपकी बॉडी में दिक्कत होते रहता है, ये आपका बॉडी है। ग्लूकोज लेवल या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। ऐसा नहीं है कि चीनी के लेवल में अगर डिस्टर्बेंस होगी बॉडी में, अगर आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पे कुछ गड़बड़ है बॉडी में। अब जब गड़बड़ हो गई है तो हो सकता है कि डायबिटीज हो जाए आपको, तो डायबिटीज नहीं चाहिए तो चीनी उतना ज्यादा मत खाइए। आपके हार्ट में दिक्कत हो सकता है, आपके दिल में, दिल क्या है? दिल हमारा मशीन है जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमारे लिए सुबह शाम रात दिन मतलब धड़कता रहता है। तो दिल हमारा बहुत सही है, लेकिन हम उसके साथ सही नहीं करते हैं, ये अलग बात है। अगर आपको और ज़्यादा चीनी की क्रेविंग होती है तो आप बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है। कहाँ दिक्कत होता है मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए, दिक्कत के बाद आपको बहुत लंबे टाइम से अगर कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो आपके नाक से खून आएगा। मैं ये बहुत नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर चीनी की क्रेविंग होती है तो क्या होता है? चीनी की क्रेविंग तब भी होती है जब आपको लीवर में दिक्कत हो, जब आपको आंत में दिक्कत हो, या फिर कोई ऐसी डिजीज हो जाए आपको जो कि लंबे टाइम से है, तो आपको चीनी का क्रेविंग होने लगता है। बॉडी में क्यों होता है मैं अभी बता रही हूँ, मैं अभी जस्ट बता रही हूँ। लेकिन अगर लीवर में दिक्कत होता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें, सिम्टम्स आपको समझनी है टाइम से पहले, ताकि आप हॉस्पिटल में जा पाएँ। सबसे पहला, आपके नाक से खून आने लगता है, ठीक है। आपको उल्टी वाला जो ब्लड है वो उल्टियों में आपको दिखता है, या फिर आपके पेट में ज़्यादा तकलीफ होती है, वजन बहुत ज़्यादा घट जाता है, बहुत थकावट होने लगता है और
जॉन्डिस जैसी समस्या होने लगती है। अगर लीवर में दिक्कत है तो आंत में दिक्कत होगा तो खाना नहीं पचेगा, वहां भी दिक्कतें हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बहुत लंबे टाइम से अगर आपको कैंसर सेल बॉडी में डेवलप हो रहे होते, कैंसर नहीं हुआ है लेकिन कैंसर सेल अगर डेवलप हो रहे हैं तो फिर आपकी बॉडी में दिक्कत हो जाती है। उस टाइम भी हो सकता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, मतलब आम भाषा में बोले तो चीनी का लेवल जो है वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। जब चीनी का लेवल डिस्टर्ब होगा तो आपको या तो चीनी खाने का मन करेगा या फिर आपकी बॉडी में उसकी क्रेविंग बहुत ज्यादा होगी, या तो आप बहुत ज्यादा खाएंगे या फिर कुछ हल्का फुल्का भी आप खा सकते हैं। डायबिटीज वाले पेशेंट से पूछिए कि उनको कितना ज्यादा मन करता है, क्योंकि बॉडी में चीनी की क्रेविंग होती है। अगर चीनी और ज्यादा आपने खाया और अभी भी ध्यान आपको नहीं है कि हाँ चीनी खाना अभी हमें स्टॉप करना है, तो और क्या दिक्कत होगी, बहुत सारे दिक्कत हो सकते हैं। डाइजेशन सिस्टम आपका पूरा हिल सकता है। ये कोई भी इसमें दो राय नहीं है कि आपकी बॉडी में अगर ब्लड में चीनी का लेवल अगर गड़बड़ हुआ तो बीपी या तो बहुत हाई हो सकता है या बहुत लो हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है। मतलब खून जो है उसमें चीनी एक तरह से मिक्स हो गया। अब खून की जो रफ्तार है पूरे बॉडी में वो फिर स्लो हो गया। अब जब स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, आपको चक्कर आएंगे या फिर आपको सीने में दर्द होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। याद रखना है सारी चीजें। देखिए अब नॉर्मली चीनी के लेवल को मेंटेन कौन करता है, यहाँ पे 4 कंडीशन हो सकते हैं जब आपको चीनी खाने का मन करता है। 4 कंडीशन में पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि आपके पैनक्रिया में दिक्कत हो जाती है। अब पैनक्रिया कहाँ पे होता है, ये देखिए, ये जो एकदम पतली सी है ये आपकी होती है पैनक्रिया, और ये आपके स्टमक के पीछे भी रहता है, मतलब थोड़ा सा आगे निकला हुआ है और इस टाइप से यहाँ पे ये रहेगी, ठीक है, ये यहाँ पे इस टाइप से रहेगी। अब होता क्या है एक्चुअली में, जो पैनक्रियाज है, जो आपका लीवर है, वो सब खाना को पचाता है। अब खाना पचाने की जो जिम्मेदारी है वो सबके पास है, लेकिन पैनक्रिया इसमें अहम भूमिका क्या निभाता है कि सबसे पहले पैनक्रिया से 2 टाइप का यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पैनक्रिया एक अंग है और पैनक्रिया एक ग्लैंड है। इन दोनों का क्या मतलब है, दोनों का मतलब ये है कि जिस तरह बॉडी में आपका लीवर है, जिस तरह बॉडी में आपका पेट है, जिस तरह बॉडी में आपका आंत है, उसी तरह इसमें पैनक्रियाज है, मतलब बॉडी का एक अंग है। लेकिन ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड वो होता है जो अपने में से कुछ ऐसे पदार्थ को निकाले, कुछ ऐसे पतला टाइप का जो पानी जैसा हो लेकिन उसका रंग जो है वो हल्का सा अलग टाइप का हो, कुछ पतला सा लिक्विड निकाले। अब लिक्विड जब ये निकालता है तो इसीलिए हम इसको ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स को निकालता है। हार्मोन्स कौन से निकालते हैं, ये 2 टाइप का हार्मोन्स निकालता है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं और इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का मतलब क्या है, बॉडी में कहीं भी अगर कोई ग्लैंड है, कोई ग्रंथि है जो कि आपके हार्मोन्स के लेवल को कंट्रोल करती है, तो वो या तो एक नली के माध्यम से कोई चीज को निकालेगी, मतलब बॉडी में बहुत सारे वेन्स है, बहुत सारे वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, तो या तो वो कोई नली या तो कोई नस में वो अपने पदार्थ को छोड़ देगी, निकाल देगी, ताकि वो पूरे नस में से घूमते 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 आपके बॉडी में चला जाए जहां पे उसका टारगेट चीज है, जहां पे वो टारगेट करती है वो पहुंचा देती है। लेकिन उसके लिए जाल बिछा हुआ है बॉडी में, और या तो वो डायरेक्टली ब्लड को दे दे कि हाँ भैया अब ये टेंशन तुम्हारा है, अब तुम बॉडी में लेकर के कहीं भी घूमो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो 2 चीजें, तो पैनक्रिया बहुत चालाक है, ये दोनों काम करती है, दोनों काम करती है। सबसे पहला इसके पास 2 जिम्मेदारी होती है। पहला तो ये कि ये शुगर के लेवल को मेंटेन करे, जो कि ये करती है डायरेक्टली ब्लड में, ये वाली भूमिका निभा करके, एंडोक्राइन वाली भूमिका निभा करके। मतलब क्या है, मतलब ये है कि बड़ी चालाक है और ये आराम से यहाँ पे 2 हार्मोन, एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, इन दोनों को डायरेक्टली ब्लड को सौंप देती है कि लो मेरा काम हो गया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ब्लड खुद को कैसे मेंटेन कर रहे हो। तुम खाना को देख लो, खाना आएगा बॉडी में और तुम देख लो उसका शुगर का लेवल कैसे मेंटेन करना है। तो इंसुलिन क्या करती है, अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा हो गया है तो इंसुलिन उसको कम कर देगी। आपने कुछ मीठा खा लिया, आपने मिठाई खा लिया, आपने चॉकलेट खा लिया, तो इंसुलिन का लेवल उसको मेंटेन करेगा कि ब्लड में ज्यादा ना हो पाए। अब मेनली काम तो ये कर रहा है, लेकिन ये ब्लड में मौजूद है क्योंकि पैनक्रिया ने डायरेक्टली ब्लड को दे दिया, सौंप दिया, इसीलिए यहाँ पे हम पैनक्रिया को एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए, अच्छा यहाँ पे ग्लूकागॉन भी है। अब ये क्या करती है, अगर आपकी बॉडी में चीनी बहुत कम हो गया है, आपको मीठा नहीं पसंद है, आप बहुत नमकीन खाते हैं, मसाले वाली सब्जी खाते हैं, एकदम पिज्जा खाए हुए हैं, एकदम फ्राइड चिकन खाए हुए हैं, आप स्पाइसी चीजों को ज्यादा खाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी में यहाँ पे चीनी की कमी हो गई। जब यहाँ पे चीनी की कमी बॉडी में होगी तो वहां भी दिक्कत हो सकता है,
क्योंकि हर चीज बॉडी में सही रेशियो में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे हमारा काम करता है ये ग्लूकागॉन, मतलब आपके चीनी के लेवल को मेंटेन करके रखेगा, या अगर कम होगा तो उसको मेंटेन करेगा, जब ज्यादा होगा तो उसको इंसुलिन मेंटेन करेगी। तो ये तो हो गया कि डायरेक्टली पैनक्रिया ब्लड में दे दिया कि हाँ ये ले लो तुम, ठीक है। अब होता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में क्या होता है कि ये यहाँ पे जो भी खाना हम खाते हैं उसको पचाने के लिए एक एंजाइम निकालती है। एंजाइम कौन सा होता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है लाइपेज, एक एंजाइम होता है यहाँ पे प्रोटीनेज। अब लाइपेज क्या करती है, लाइपेज करती है आपके जो फैट है बॉडी में, जो आप खाना खाते हैं उसमें जो फैट है उसको तोड़ती है, भोजन को पचाती है। प्रोटीनेज क्या करती है, प्रोटीन को पचाती है, साथ में एमाइलेज भी होती है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे उसको पचाने का काम कौन करता है, ये तीनों एंजाइम मिलकर के करती है। तो यहाँ पे पैनक्रिया क्या किया कि भोजन के पाचन में भी मदद करता है और साथ में आपकी ब्लड में मौजूद शुगर के लेवल को भी मेंटेन करता है। लेकिन अब यहाँ पे बात आता है कि अच्छा शुगर का लेवल में गड़बड़ है, तो यहाँ पे मतलब ये एक्सोक्राइन वाला सिस्टम काम ये ठीक से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने चोरी की है, यहाँ पे सही से काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि या तो आपके पैनक्रिया में कोई दिक्कत हो जाए या आपको डायबिटीज हो जाए। डायबिटीज कैसे होती है, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। तो टाइप 1 में क्या होता है स्पेशली कि टाइप 1 अगर हम देखेंगे तो वो बच्चों को हो जाता है, जिसमें आपका जो पैनक्रिया है वो बिल्कुल ही इंसुलिन को बनाता नहीं है। यहाँ पे पैनक्रिया है बिल्कुल नहीं बनाएगा इंसुलिन को, मतलब बॉडी में जो चीज आपके शुगर के लेवल को कम कर रही थी वो तो अब है ही नहीं, तो मतलब बढ़ गया शुगर का लेवल, तब आपको चीनी खाने का मन करेगा। शुगर का लेवल या तो बढ़े बॉडी में या फिर वो घट जाए, दोनों कंडीशन में आपको चीनी खाने का मन करेगा, मीठा चीज खाने का मन आपको करेगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी में गड़बड़ हो रखी है, शुगर के लेवल में मिस्टेक हो रखा है। अगर आपकी बॉडी में सही से इंसुलिन बन भी रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो टाइप 2 डायबिटीज आपको हो जाता है, जिसमें आपको बॉडी में इंसुलिन रहता है लेकिन वो उतनी अमाउंट में नहीं रहता है ताकि आपने जो मीठा खाया है उसको वो मैनेज कर सके। या तो बिल्कुल नहीं बनेगा या फिर उतनी अमाउंट में होगा ही नहीं, या फिर होगा तो वो बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में होगा, वो काम नहीं करता है अपना, मतलब असर नहीं देता है। जैसे आप अगर मार खाते हैं एक बार मम्मी से पापा से, तो रात दिन अगर मार खाते रहे आप, तो इसका मतलब क्या है, उसके अनुकूल आप अपने बॉडी ढाल लेंगे कि हाँ अब तो पिटाई खाना है, अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं 1-2 थप्पड़ मिलेगा उसके बाद क्या ही हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर पैनक्रिया यहाँ पे इंसुलिन निकालती भी है तो कोई भी अगर शुगर आता है बॉडी में, कोई भी मीठा चीज अगर हम खाते हैं तो वहां पे कोई कुछ नहीं करता है, ये कुछ भी नहीं करेगा, मतलब आओ जाओ कुछ भी फर्क नहीं है, अपना काम ही नहीं करेगा, यहाँ पे चोरी करता है। अगर आप शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, अपने लाइफ टाइम में आप मतलब उसके बिना रह नहीं सकते हैं, तो उस टाइम में भी पैनक्रिया आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें दिक्कत हो जाएगा, इसमें सूजन हो जाएगा, तभी भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपके गॉल ब्लैडर में अगर पत्थर हो गया है तभी भी आपकी बॉडी में दिक्कत हो जाएगा। तो सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ को सीरियस लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर आप थोड़े टाइम के बाद बहुत बात अगर देखेंगे, लाइफ बहुत आगे अगर निकल जाए, तो जब पीछे मुड़ के देखें तो ये एटलीस्ट आपके मुंह से निकले कि हाँ मैंने कुछ तो किया है, नहीं तो फिर आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये हो गया कंडीशन। इसके अलावा पैनक्रिया में अगर कैंसर हो जाता है, कैंसर के सेल डेवलप हो जाते हैं, तो उसमें भी दिक्कत होता है, ये काम ठीक से नहीं करेगी और उस टाइम में भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, शुगर के लेवल में फिर गड़बड़ी हो जाती है। ये तो हो गया पहला रीजन जिसमें पैनक्रिया में दिक्कत होता था। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर आपकी बॉडी में क्रोमियम, जिंक, मैग्नीशियम जो कि हरी सब्जियों में होता है, साग में होता है, अगर आपकी बॉडी में उसकी कमी हो गई है तो भी आपका जो शुगर का लेवल है वो फिर गड़बड़ हो जाता है और आपकी बॉडी में आपको इच्छा होगी कि हम चीनी खा ले, आपको इच्छा होगा कि हम कुछ मीठा खाएं, और आपको ये भी इच्छा होगा कि कुछ नहीं मिल रहा है तो हम चीनी ही बस डाले जाएं मुंह में अपने। तो 6, 7, 8 चम्मच बहुत से लोग खा जाते हैं, इससे आपकी बॉडी में फिर दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में एक और दिक्कत हो सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा भूख लगती है और भूख लगने की वजह से आपको मीठा खाने का मन करेगा, इसका मतलब है कि शुगर की क्रेविंग होगी। तो तीसरा हो गया आपका
स्ट्रेस। और चौथा क्या होता है? चौथा ये होता है कि जब भी आप अपने बॉडी में या फिर जब भी आप ऐसा महसूस करते हो कि आप सैड हो, आप थके हुए हो, आप डीमोटिवेट हो, या फिर आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में, देखिए जब आप ज्यादा एक्सेस स्ट्रेस कह लीजिए या फिर जब आप डिप्रेशन कह लीजिए, जब उस टाइम उस स्टेट में जब आप होते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपकी बॉडी में नेचुरल ओपोइड्स निकलता है। ओपोइड्स ये सिंथेटिक भी आती है, ठीक है, ये मेडिसिन भी होती है ओपोइड्स, लेकिन ये नेचुरल ओपोइड्स आपके ब्रेन में, और डोपामिन जो कि केमिकल होता है आपके ब्रेन में। अब ये जो डोपामिन है ये क्या करती है, हम डिमोटिवेट होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं, हम कोई चीज की आदत पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या है, डोपामिन है। हम रील्स देखते हैं, आप रील्स देखते हो, क्यों देखते हो? क्योंकि आपके ब्रेन में डोपामिन है, जिसकी वजह से आपको हैबिट लग जाता है, कोई चीज की आदत लगना। किसी से फोन पे बात करते हैं, हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो डोपामिन है वो हाई हो जाता है। आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में फिर एक टाइम के बाद मजा आने लगता है। क्यों आता है? क्योंकि आपका डोपामिन हाई हो गया उस चीज को लेकर के। इसका मतलब है कि हम अच्छी बुरी जो भी चीज की आदत है उसको हम लगवा सकते हैं अपने ब्रेन के माध्यम से। कैसे? डोपामिन को हाई करके। लेकिन अगर आप अच्छी चीज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप गंदी चीज कर रहे हैं तो फिर भी बहुत ज्यादा खराब है ये। यहाँ पे क्या होगा कि डोपामिन अगर हाई हो गया, चाहे वो चीज अच्छी हो चाहे वो चीज बुरी हो, चीनी खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है, मीठा खाते 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 आपका क्या हो गया, डोपामिन हाई हो गया, तो आपको हैबिट हो गया। तो वहां जब डोपामिन हाई होता है तो ब्रेन में आपका क्या हो गया, ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। जो चीज पूरे बॉडी को कंट्रोल करे, इसका मतलब है आपका हाथ, आपका पैर, सब कुछ किसके कंट्रोल में है? ब्रेन के। तो ब्रेन को ऐसे ट्रेन कीजिए कि आपके कंट्रोल में रहे ब्रेन, आप उसके कंट्रोल में नहीं रहे। तो यहाँ पे डोपामिन हाई हो गया, इसकी वजह से भी आपको चीनी की क्रेविंग होने लगती है जब उसकी आदत लगती है। इसीलिए बोलते हैं स्मोकिंग मत करो, लत लग जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि रील्स मत देखो, लत लग जाएगा। क्यों लत लग जाएगा? क्योंकि डोपामिन हाई हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ाई करो, उसकी लत लग जाएगी तो सक्सेस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि डोपामिन हाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि चीनी की क्रेविंग, कोई मीठा चीज खाने की क्रेविंग क्यों होती है? क्योंकि आपको लत लग जाता है। ये भी एक चौथा रीजन है जिसमें आपको मीठा खाने का मन करता है, क्रेविंग होती है, बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से ब्रेन को कंट्रोल करना है ताकि आप इसकी तरह कोई मीठा चीज को देख करके एकदम लपक मत जाओ। आप फिटनेस पे ध्यान दीजिए। ठीक है मीठा खाना है, लेकिन मीठा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, कुछ अमाउंट में। आपको फैटी चीज खानी है, फैट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेचुरल फैट खाना है। सब चीज का एक जो रेशियो है वो फिर बॉडी में मेंटेन होना चाहिए। और ये आपको ख्याल रखना है, आपका बॉडी है, आपका संपत्ति है, आप कैसे रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर मैंने आपको समझा दिया है, और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, साथ ही डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के, ट्विटर के और लिंक्डइन के, और साथ में फेसबुक के। आप कहीं पे भी मैसेज करके कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। आप ईमेल कर सकते हैं, थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन मैं आपको रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच।